साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज 2 महीने के बाद इस रूप में आप सबके बीच ये सत्संग करने का मौका, और जहाँ भी विदेश में ये सत्संग हुई, हर दिन हुई, और वही भाव संतों के वहाँ भी कि ये जीवन इस निराकार के आश्रय, इसके एहसास में ही बिताया जाए। ये निराकार, ये परमात्मा कोई समय का या जगह का मोहताज नहीं है। ये हर समय की कायम दायम सच्चाई है। और कैसे फिर हर समय ये पल जीवन के जो हर कोई जी रहा है, उसमें क्या कर रहा है, किस तरह ये जीवन तो अपने रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है, और इन पलों में क्या क्या करना है क्या नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूझी तो मिल ही गई है, विवेक आ गया है। एक सपने में अगर कोई चीज़ आ जाती है ख्याल में, और उठते हैं और एहसास होता है कि ये वो सच्चाई तो नहीं थी, ये तो कुछ और ही था, पर ये आँख खुलने के बाद समझ आता है कि वो सच नहीं था। ऐसे ही ये जीवन भी, ये हर पल जो बीत रहे हैं, ये रूप बदल रहे हैं, ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। कि ये निराकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है, तो हमें उस समय वो पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, कमी किस में है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। तो बात वही कि हर परिस्थिति ही अच्छी है, हर परिस्थिति में रहना, ये बात कि हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक सेल्स को एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति में वाकई ही पल पल में जीते हैं। क्योंकि जब भक्त एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुध-बुध नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है। एक रास्ता किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नज़र ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है, तो उस समय वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज़ हमारे ही बेहतरी के लिए है। ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों के का भी विस्तार करें। ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार, इस पूरन से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है, क्योंकि इस निराकार से ये लिव जुड़ गई है। और फिर वो बंद आँखों का भी सपना मुबारक है। जीवन ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं। और अब वो हम अपने आप से मेल कर लें ऐसे जीवन का। क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है
ये रुतबा, ये बोलने के लिए तो महापुरुष शब्द हमारे लिए संत बोल देते हैं, पर क्या हम उस पे उतरे हैं? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफ़ी है? एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पे अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो ना हो एक बराबर ही है। तो ये तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है। इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है, हर एक के अंदर इस निराकार ने वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी भी भरी है कि पूर्ण संत बन सकें। तो जो फासला है, जो चीज़ें भी हमें रोक रही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, उसको खुद में झांक के आइडेंटिफाई करें, देखें क्या है, किन चीज़ों पे काम करना है। ये निराकार तो हर समय ही साथ है, इसका सहारा लेते रहें और हर पल खुद में ये सुधार करें, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार करें। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी साथ संगत जी, धन निरंकार जी।